दोस्तों एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर बॉबी देओल के फैंस जो हैं खुश हो जाएंगे। भाई साहब ये क्या जबरदस्त जो न्यूज़ आ रहा है। अब न्यूज़ ये है, हेडलाइन है कि बॉबी देओल की फ़िल्म को ऑफ़र हुई 215 करोड़ की ओटीटी डील, मेकर्स ने कह दिया नो। अब ये कौन-सी मूवी है जिसको बॉबी देओल के मूवी को इतना बड़ा ऑफ़र ओटीटी का मिला कि जो आप बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी ऑफ़र किसी फ़िल्म को नहीं मिली है। इतना बड़ा ऑफ़र, तो क्या है इसके पीछे की पूरी वजह, पूरा कहानी क्या है? तो मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों ये खबर है, जो आ रहा है वो है बॉबी देओल की मूवी अल्फा। आप जानते हैं कि वाईआरएफ की जो स्पाई यूनिवर्स है, उसके तहत मूवी बन रही है जिसमें कि आलिया भट्ट है जो लीड हैं, और बी जो बॉबी देओल है वो नेगेटिव कैरेक्टर में लीड रोल है। मैंने 2 अपोजिट है उसके। ये फ़िल्म काफ़ी टाइम से इसका आपने देखा होगा कि जो अभी वॉर 2 आई थी उसमें भी उसका ग्लिम्पस दिखाया गया था, एक तरह से बॉबी देओल की एंट्री भी दिखाई गई थी और स्थापित किया गया था कि बॉबी देओल की कैसी एंट्री होगी अल्फा में। एक उसमें जो होता है ना कि आजकल यूनिवर्स में दिखाया जाता है, तो उसमें एक जो स्पाई यूनिवर्स है, उसमें एंट्री उनकी बॉबी देओल की दिखाई गई है। तो इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी टाइम से बज़ क्रिएट हुआ है, जिसमें सर्वरी बाग हैं और आलिया भट्ट है, तो काफ़ी चल रहा है। लेकिन बीच में खबरें भी आने लगी थी कि शायद पिक्चर बंद हो जाए, क्योंकि जिस तरह से धुरंधर 2 के हिट होने और वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद वाईआरएफ का जो आदित्य चोपड़ा का जो ये वाईआरएफ यूनिवर्स है ना, कहीं न कहीं डगमगा गया था। लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई, अरे वो ये बेसिर पैर की वाइरफ में स्पाई यूनिवर्स बनाते हैं, जासूसी जो पिक्चरें होती हैं, जिसमें जवान पठान देखकर लोगों को मजा नहीं आया। मतलब ठीक है, अभी जैसे भी चला हो, और टाइगर हो गया, मतलब एकदम सुपरमैन बना देते हैं, जो कि स्पाई कैसे होते हैं वो धुरंधर में देखने को आपको मिलेगा। अब ये जो खबर है वो आ रहा था कि भाई इसमें जो वैरायटी इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यशराज फिल्म्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। अब ये खबर वैरायटी के हिसाब से ही आ रहा था कि इनको फ़िल्म, जो पहले खबर आई थी कि ये ओटीटी पे रिलीज़ होगी, तो जो नेटफ्लिक्स है, उसने इनको 215 करोड़ का ऑफ़र दिया था इस फ़िल्म को रिलीज़ करने के लिए। ये है कि ये लिखा भी है, धुरंधर की सक्सेस के बाद अल्फा को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जा रहा है, उसके लिए नेटफ्लिक्स ने 215 करोड़ की डील ऑफ़र की थी। लेकिन अब मेकर्स ने साफ कर दिया कि फ़िल्म को बड़े पर्दे पे रिलीज़ किया जाएगा। अब ये इसका मैं डेट भी बता दूँगा कि उनके हिसाब से, ये वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट है कि यशराज फ़िल्म्स ने एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में कहा गया है, ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है कि अल्फ़ा को सीधे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी चल रहा था उस सोशल मीडिया पे, कि जब धुरंधर हिट हुई थी और वॉर 2 फ्लॉप हो गया था, तो ये दिखाया था, फ़िल्म पहले आया था कि बंद हो जाएगी, फिर आने लगा को ओटीटी पे रिलीज़ करेंगे, कि उनको एक डर सा लग गया था कि फ़िल्म में पता नहीं चलेगी तो बहुत घाटा होगा, और ऐसे ही वाईरफ का नाम खराब हो, एक और फ़िल्म उसमें जुड़ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि नाडियावाला की क्या हालत है, लगातार 4 पिक्चरें दी हैं, चारों डिज़ास्टर। तो उन्होंने कहा कि मकसद एक महिला प्रधान फ़िल्म को गलत रोशनी में दिखाना है। यशराज फ़िल्म अपनी थिएट्रिकल फ़िल्म को कभी भी सीधे ओटीटी पर रिलीज़ नहीं करेगा। हम वो स्टूडियो हैं जिसे अपनी फ़िल्में थिएटर में रिलीज़ करने पर गर्व है। अल्फ़ा हमारे लिए एक टेट टेंट पोले फ़िल्म है। हमारी कोशिश है कि देश बेहतरीन एक्टर्स के साथ हम अल्फ़ा को स्पेशल तरीके से बनाएँ। हमें उम्मीद है कि अल्फ़ा के रूप में एक अच्छी फ़िल्म बनाएँगे, जो सबका मनोरंजन करेगी। ये साबित करेगी कि लोग जैसे एक्शन फ़िल्मों को प्यार करते हैं, उसे भी देंगे। अब आपको पता है कि इसमें सब कौन-कौन है। अब सवाल ये उठता है कि फ़िल्म रिलीज़ कब होगी? तो उनके हिसाब से अभी जो डेट आया है, जो 17 पर अप्रैल 2026 को है, को रिलीज़ होगा। मतलब अब देखा जाए तो 2 महीने बचे हैं इस फ़िल्म के डेढ़ 2 महीना रिलीज़ होने में। तो अब पिक्चर कितनी बन गई होगी, कितनी नहीं बनी होगी, तो आने वाले जब इसके बारे में कोई मोशन पिक्चर या कोई टीज़र वगैरह आएगा तो पता चलेगा। जिस तरह से अभी तो कुछ भी इसका आया नहीं, केवल एक ग्लिम्पस आया था जो कि आपने वॉर 2 में देखा रहेगा। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जी क्या है। लेकिन अभी देखिए तो बॉबी देओल का 22 जो मई है,
उस दिन उनका बंदर भी रिलीज हो रही है, तो उनके पास भी एकदम देखा जाए बंदर आ रही है, उसके बाद ये अल्फा आ जाएगी और उसके बाद जननायक भी आ रही है। तो मतलब लगातार उनके पास भी इस साल 3 पिक्चर बॉबी देओल की आ रही है लगातार। मैंने आपको पहले भी बताया कि जननायक आ रहा है, उसका भी डेट अनाउंस हो गया, उसके बाद इसका भी हो गया बॉबी देओल के, जो जून में जननायक का डेट है, और 18 जून बोल रहे हैं कि 18 जून को, तो अप्रैल, मई या जून, लगातार 3 महीने में 3 पिक्चरें बॉबी देओल के धक्का-धक्का आएगी, मतलब खटाखट, खटाखट। तो देखते हैं बॉबी देओल, इसके बाद बॉबी देओल की जो कैरियर होती है उड़ान पे आती है। कौन सी पिक्चर चलेगी वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर एक तरह से ओवरऑल देखें तो बंदर का मुझे लग रहा है चल इसलिए सकती है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रॉकेट की तरह करेगी, वो तो देखिए, लेकिन बजट अगर कम है, 100 करोड़ के आसपास का बजट है, तो बंदर अगर सही में कंटेंट सही हो, उसका रिव्यू अच्छा जाए, तो मुझे लग रहा है कि वो ठीक-ठाक चल जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है। अल्फा देखिए चलेगी तो ज़्यादा चल जाएगी अच्छा, और नहीं चलेगी तो अब जननायक तो भाई पिक्चर उनकी नहीं है। अगर चलेगी भी तो मुझे लग रहा है कि उनको फ़ायदा, लेकिन हाँ, बॉबी देओल की बहुत ज़बरदस्त एंट्री है और बहुत अच्छा रोल है उसमें। तो इस फ़िल्म से बॉबी देओल को फ़ायदा, और वो जननायक जो है, वो वो फ़िल्म जो है, वो 500 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बॉबी देओल के लिए ये साल अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, और सनी पाजी के लिए भी। दोनों भाई इस साल जो है तहलका मचाने वाले हैं। मेरा मानना है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है। लेकिन अभी तक यही खबर है कि बॉबी देओल का ये 3 पिक्चर जो है, आगे आने वाले दिन में कौन-सा पिक्चर साइन करेंगे वो तो पता नहीं है। लेकिन ये 3 पिक्चर इसी साल रिलीज़ होंगे। पहला होगा, जो इस डेट के हिसाब से 17 अप्रैल को ये रिलीज़ होने वाली है, अपना अल्फा। उसके बाद 22 मई को रिलीज़ होगी अपना बंदर, और उसके बाद 17 जून को या 18 जून को है, वो रिलीज़ होने वाली जननायक। तो देखते हैं इसके ऊपर और क्या-क्या अपडेट आता है, टीज़र कब आता है, ट्रेलर कब आता है, तो मज़ा आएगा। जननायक का तो ट्रेलर आप देख चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और में, आज के लिए इतना ही।